हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं यानी कि फ्रेंड्स आप भी बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 1 और फ्रेंड्स टीआरई 2 के प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सिलेबस और फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जो कि फ्रेंड्स आपके टीआरई थर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले मैथ्स के प्रश्नों को छोड़ देते हैं और फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 से हमारा इतिहास, भूगोल, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एक तरफ से। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लो ताकि फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी और फ्रेंड्स उससे संबंधित अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। आइए देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह फ्रेंड्स टीआरई फर्स्ट का पेपर है जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर की से आपको आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वोल्ट मीटर बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है फ्रेंड्स, जो कि आप याद रखेंगे। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 20 नंबर का भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो फ्रेंड्स वह रंगीन बैंगनी है, आप याद रखेंगे। प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश वह बैंगनी है। फ्रेंड्स देख लेते हैं 18 नंबर का प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि या फ्रेंड्स सदिश मात्रा दिया हुआ है, यह भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी कि गिरेगी कि वैसी ही बनी रहेगी? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यह गिरेगी, यह बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है, यह आप याद रखेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे 19 नंबर का प्रश्न एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस तिथि में धकेल सकता है? तो फ्रेंड्स बी आंसर सही हो जाएगा, खड़े होने की स्थिति में। यह बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है जो कि फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो फ्रेंड्स रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा का फ्रेंड्स पीएच मान 7 से अधिक होता है। देख लेते हैं आगे इसी तरह के प्रश्न फ्रेंड्स आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 23 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स क्या कह रहा है 23 नंबर का प्रश्न, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, लगभग कितना होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 2 सेमी से भी अधिक, यह बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। कुछ लोग फ्रेंड्स कंफ्यूज होंगे 25 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा 2 सेंटीमीटर बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? तो फ्रेंड्स वह ध्यान रखने वाली बात फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर को श्रेणी में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को आप देखेंगे, यह बिल्कुल बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को।
शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देख लेते हैं 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 25 नंबर का प्रश्न, 26 नंबर का हम लोग देख चुके हैं। 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को आप आंसर टिक करेंगे, बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। देख लेते हैं फ्रेंड्स 27 नंबर का प्रश्न। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, यह राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे प्रश्न क्या कह रहा है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? बीपीएससी टीआरई का पेपर है, 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण। वनारोपण राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो फ्रेंड्स अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है, यह आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो फ्रेंड्स इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। और फ्रेंड्स देख लेते हैं 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है फ्रेंड्स? यह बताना है 29 नंबर का। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, याद रखेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, यह राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कोलीफॉर्म क्या है? आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स करंट से प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी टीआरई के। तो फ्रेंड्स भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 33 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री बिमल पटेल, यह भारत के नए संसद भवन के प्रभारी वस्तुकार इनका वस्तुकारी हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 36 नंबर के प्रश्न को। 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स इब्न बतूता की बात करते हैं 36 नंबर के प्रश्न की। तो फ्रेंड्स यह मोरक्को के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी बीपीएससी द्वारा माना गया राइट आंसर है, यह आप याद रखेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स 34 नंबर का प्रश्न। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो फ्रेंड्स यह भी करंट का प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15%, याद रखेंगे। देख लेते हैं 27 नंबर का प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो फ्रेंड्स वह कहाँ पर बनाया गया? तो फ्रेंड्स 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे आगे क्या कह रहा है। किस राज्य ने
अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? मोस्ट चर्चित प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स टीआरई 1 में पूछा था। तो फ्रेंड्स किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो फ्रेंड्स 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 35 का ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश जो कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया था। देख लेते हैं 38 नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फ्रेंड्स 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य में फ्रेंड्स भारत का पहला अर्धचालक सेमी निर्माण हेतु प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न आगे क्या पूछा था हमारे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के प्रश्न में। तो फ्रेंड्स 39 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। 39 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इरविन। इरविन को आप याद रखेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स 42 नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पापुआ न्यू गिनी में। यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो फ्रेंड्स 40 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। 43 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे 41 नंबर का प्रश्न। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो फ्रेंड्स 41 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 44 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस घेरा बनाएंगे, नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यूएसए को आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स 45 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी गोस्पिडिनोव को। यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देख लेते हैं 47 नंबर के प्रश्न को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो फ्रेंड्स 47 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन हैं? तो फ्रेंड्स 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडा याकारिनो। यह आप याद रखेंगे, लीडा याकारिनो। यह आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 48 नंबर के प्रश्न को। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स किस लिए जानी जाती हैं सुभद्रा देवी? तो फ्रेंड्स 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं सुभद्रा देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ।
छोटा छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कदम की पूजा करते हैं। और फ्रेंड्स देख लेते हैं 52 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो फ्रेंड्स 52 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है फ्रेंड्स? कनाडा। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो फ्रेंड्स 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स हर टॉपिक को आप नोट करेंगे किस किस टॉपिक से बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं 53 नंबर के प्रश्न को, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो फ्रेंड्स 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स 51 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी द्वारा माना गया सटीक आंसर है। देख लेते हैं फ्रेंड्स 54 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो फ्रेंड्स 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमारा? देख लेते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स सही परतों का सही क्रम हम लोग देखेंगे। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल और बहिर्मंडल, यह फ्रेंड्स क्रम है वायुमंडल की परतों का। आप नोट करेंगे या याद भी रखेंगे। देख लेते हैं 58 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तो फ्रेंड्स महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो फ्रेंड्स 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही क्रम क्या है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चीना बांग्लादेश। यह भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 56 का ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं फ्रेंड्स 57 का, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो फ्रेंड्स ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या होगा? तो फ्रेंड्स 57 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दोपहर 2 बजेंगे। यह आप याद रखेंगे, बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि लुनेज क्षेत्र गुजरात में है, यह भी सही है। और फ्रेंड्स सुरमा असम, यह भी सही है। इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों सही था, इसलिए फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? सबसे सटीक प्रश्न 61 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। यह भी आप याद रखेंगे, श्रम मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में। देख लेते हैं 64 नंबर के प्रश्न को, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उराव जनजाति। उराव जनजाति को आप याद रखेंगे। बिहार के सभी जनजातियों के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देख लेते हैं 62 नंबर का प्रश्न, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेशन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी विरुद्ध के पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे 65 नंबर के प्रश्न को। 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो फ्रेंड्स 65 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है निम्नलिखित कथनों में से? तो फ्रेंड्स 63 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। यह आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 66 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक के बारे में भी पूछा है। तो फ्रेंड्स 67 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 70 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स 70 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पूना में। फ्रेंड्स याद रखेंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, अवज्ञा आंदोलन। याद रखेंगे। देख लेते हैं 71 नंबर के प्रश्न को। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो फ्रेंड्स 71 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं फ्रेंड्स 69 नंबर के प्रश्न को। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला। तो फ्रेंड्स इनके बारे में भी बीपीएससी टीआरई में आप अच्छी तरह से एक नज़र देख लेंगे। 69 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अरुणा असफ अली। यह भी जुड़ी थी, इसलिए फ्रेंड्स याद रखेंगे। 72 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में फ्रेंड्स महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी फ्रेंड्स यूरोज से सामना की थी, इसलिए फ्रेंड्स 72 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे अगले प्रश्न को। सूची 1 व सूची 2 में सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स 73 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है फ्रेंड्स देख लेते हैं। याद रखेंगे 23-14, यानी कि फ्रेंड्स 23-14 का मतलब ऊपर देख लेते हैं। 23-14 का मतलब फ्रेंड्स यह दूसरा सही हो जाएगा, 23 यह 3 हो जाएगा, 14 का मतलब फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देख लेते हैं 75 नंबर का प्रश्न। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो फ्रेंड्स 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो फ्रेंड्स 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि फ्रेंड्स उपर्युक्त राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, यह 2 मांगे थी, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह दोनों सही है, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे 74 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो फ्रेंड्स 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है।
77 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंड्स साफ तौर पर मॉन्टेस्क्यू के पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो फ्रेंड्स 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त 2 कारण था, इसलिए फ्रेंड्स एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 71 नंबर का प्रश्न। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर का प्रश्न, भारत की किस संस्था का आदर्श क्या है? धर्मों रचितः कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, यह कथन किस संस्था का है? तो फ्रेंड्स 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यह आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 82 नंबर के प्रश्न को। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो फ्रेंड्स 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992, याद रखेंगे 1992। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो फ्रेंड्स 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदौली सत्याग्रह, जो कि फ्रेंड्स गुजरात में हुआ था, यह सफल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फ्रेंड्स यहीं पे बारदौली की महिलाएं इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। देख लेते हैं फ्रेंड्स 83 नंबर के प्रश्न को। एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो फ्रेंड्स 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 32%, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो फ्रेंड्स सूची 1 व सूची 2 में सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स 84 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स क्या कह रहा है? देख लेते हैं नीचे 24-13, यानी कि फ्रेंड्स 4 नंबर, सॉरी फ्रेंड्स देख लेते हैं फिर से 24-13 ना, तो फ्रेंड्स ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 24 हो गया, 13 यानी कि 1, और ये याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 86 नंबर का प्रश्न। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसकी लिखी है? तो फ्रेंड्स 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धर्मपाल की है पुस्तक। कौन सी पुस्तक? इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो फ्रेंड्स 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि फ्रेंड्स व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता और नागरिकों के न्याय और उनकी स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 85 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो फ्रेंड्स 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं 85 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, और फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। उपर्युक्त तीनों सही है, यानी कि फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स 88 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी
मुकदमेबाजी से ग्रसित है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स 88 का राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमना। इनका क्या कथन था फ्रेंड्स? इनका यह कथन था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार पूछा गया था, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फ्रेंड्स 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस चक्र, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 93 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। जनसंख्या की वह क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रेंड्स 93 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सीमित संसाधन, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स 90 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए फ्रेंड्स 94 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो फ्रेंड्स मेथेमोग्लोबिनेमिया किसके दूषित पानी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं 94 नंबर के प्रश्न की। चौरानवे नंबर के प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी पदार्थों के मिलने से मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग होता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे 91 का, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और तरंग छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो फ्रेंड्स 91 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण, याद रखेंगे पराबैंगनी विकिरण। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 95 नंबर का प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट डॉट होता है। तो फ्रेंड्स परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो फ्रेंड्स 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिशिक। यह आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 92 नंबर का प्रश्न, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन को आप याद रखेंगे, जैविक आवर्धन। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 96 नंबर के प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का घटक संघटक है? बताना है कि निम्नलिखित में से परितंत्र का संघटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि फ्रेंड्स जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव तीनों उपर्युक्त सही है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी द्वारा माना गया आंसर है। 101 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डॉट डॉट कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 101 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आहार नाल, आहार जाल, सॉरी फ्रेंड्स आहार जाल हो जाएगा। देख लेते हैं आगे 98 नंबर के प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रेंड्स 98 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पादप, हिरण और शेर। यह आप याद रखेंगे, यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 102 नंबर के प्रश्न को, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डॉट डॉट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1% ऊर्जा। यह आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे 99 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण में प्लास्टिक डॉट डॉट की प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं
होती है। तो फ्रेंड्स 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह बीपीएससी द्वारा माना गया करेक्ट और सटीक आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 103 नंबर का प्रश्न, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो फ्रेंड्स यह भी बहुत कन्फ्यूजन भरा प्रश्न रहा था। देख लेते हैं बीपीएससी द्वारा माना गया कौन सा आंसर है। तो फ्रेंड्स 103 का राइट आंसर अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं डैश में शामिल है। तो फ्रेंड्स 100 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह बीपीएससी द्वारा माना गया सटीक आंसर है। 104 का देख लेते हैं प्रश्न, डाट डाट आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या मौजूद होते हैं आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर। तो फ्रेंड्स 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी। तो फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का प्रीवियस ईयर देखे हैं, जो कि फ्रेंड्स आप वीडियो को फास्ट करके बार बार देखेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग कल करेंगे टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को प्रीवियस ईयर को आप टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अच्छे तरह से एनालिसिस कीजिएगा, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, और फ्रेंड्स अच्छे से तैयारी करिएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलते हैं टीआरई पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के साथ। धन्यवाद।